बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हमें मौका दिया अपने बीच में आने का और अपनी बात रखने का। मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूं श्री सुरेंद्र यादव जी का, जो हमारे सेक्टर सह प्रभारी हैं और अपने दरवाजे पे हमें आने का मौका दिया। और इनका जो जज्बा है पार्टी के प्रति, उसे देख के मुझे लगता है कि निसंदेह आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना सरकार बनाएगी। आज इस जन पंचायत की अध्यक्षता कर रहे श्री पन्नालाल यादव जी और हमारे साथ चल के आए सदर विधानसभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रताप यादव जी, श्री गुलाब यादव जी, श्री रामदेव बिंद जी, पवन जी, आलोक जी और सभी यहाँ पे उपस्थित माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर में ये पीडीए है क्या। इस जो पीडीए के बारे में माननीय श्री अखिलेश यादव जी चर्चा कर रहे हैं, वो है क्या। हम लोगों को तो आपके बीच में भेजा गया था कि हम आएंगे, आपको जो वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराएंगे। लेकिन जब हम आपके बीच में आए तो समस्याओं का तो अंबार आपने ही लगा दिया, आपने ही बता दिया कि आज कौन सी समस्याएं चल रही हैं और ज़रूरत है हमें उसके समाधान को खोजने की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो निरंतर इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज है, इस देश का जो ओबीसी समाज है, इस देश का जो दलित समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। उन्होंने देखा कैसे जो हमारे नौजवान साथियों के अंदर, अभी पवन जी बता रहे थे, आरक्षण को लेकर अपनी व्यथा बता रहे थे, तो उस चीज़ को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा। उन्होंने जब देखा कि बीजेपी के लोग हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तब उन्होंने आह्वान किया कि चलो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे जिसका नाम पीडीए। इस पीडीए में पिछड़ा समाज, जो तमाम जातियां ओबीसी की हैं, वो सारी जातियां इसमें सम्मिलित हैं। इसमें दलित जातियां हैं जो ST/SC समुदाय से आती हैं। इसमें अल्पसंख्यक समाज है जिसमें मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। ये माताओं, बहनों, नाराज मत होना, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपका भी ख्याल रखा है। इसमें ए का मतलब आधी आबादी है, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके बारे में भी समाजवादी पार्टी अपनी सोच रखती है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ समाज के लोगों को लिए ही ये पीडीए है। इस पीडीए में तो सवर्ण समाज का जो पीड़ित और दुखी अगड़ा है, वो भी पीडीए ही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पीडीए में सबको समाहित किया है। आप समझो, हमारे बहुत से साथी अगर जो नहीं समझ पा रहे हो तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि बहुजन समाज है, कमेरा समाज है, दलित समाज है, वो 85% की आबादी वाले लोग हैं। यही सबसे बड़ा पीडीए है। और आज जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि हम सारे लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना पड़ेगा। आज हमें लड़ना केवल भारतीय जनता पार्टी या RSS से नहीं है, हमें केवल योगी और मोदी से नहीं लड़ना है, हमें मोदी मीडिया से भी, गोदी मीडिया से भी लड़ना है, और हमें अंबानी और अडानी के अकूत पैसे से भी लड़ना है। तो आप देख रहे होंगे, तमाम हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने देखा होगा कैसे भारतीय जनता पार्टी ये जो सरकारी संसाधन है उनका गलत इस्तेमाल करती है, ईडी का इस्तेमाल करती है। अभी पड़ोस के राज्य बिहार का आप देखो, वहाँ पे ये जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, पहले एनडीए के गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज के समय में नौजवानों को रोजगार देना असंभव है। लेकिन जब वो एनडीए से उनका मन बदलता है और वो इंडिया की तरफ आते हैं, तो उनकी सरकार में एक उप मुख्यमंत्री बनते हैं श्री तेजस्वी यादव जी। और जब तेजस्वी यादव जी की सरकार आती है, तेजस्वी यादव जी वादा करते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और अपने वादे को पूरा करते ही उन्होंने युवाओं को रोजगार देना शुरू किया। जब उन्होंने रोजगार दिया तो उसमें केवल बिहार के लोग ही नहीं रोजगार पाए, उसमें उत्तर प्रदेश के, आपके जौनपुर के तमाम नौजवान साथी, नवयुवक नवयुवतियाँ भी रोजगार पाई। जब बिहार सरकार ने रोजगार दिया तो मोदी सरकार घबरा गई। उन्होंने नीतीश कुमार को बहला फुसला के एनडीए के गठबंधन में लाया।
आप सोचो, आखिर मोदी सरकार तेजस्वी सरकार से क्यों डर गई? क्योंकि तेजस्वी की सरकार ने इस देश के युवाओं के अंदर एक रोजगार का सपना पूरा करने का काम किया था, जिससे मोदी सरकार डर गई। मोदी सरकार डर गई कि जिस दिन देश के नौजवान उनसे सवाल करने लगेंगे अपने रोजगार के लिए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इस डर के कारण नीतीश सरकार, जो बिहार की सरकार थी, उसको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप जानते हैं कि हमने जो बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया था, क्योंकि हमारे देश में पहले बहुत तरीके की जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ करते थे, उस भेदभाव को ख़त्म करके सबको एक तराजू में तौलने का काम बाबा साहब के संविधान ने किया था। लेकिन आज भी अभी हम इसी जनपंचायत के माध्यम से एक कस्बे के अंदर वहाँ थे, वहाँ पे एक मौर्य समाज के व्यक्ति ने बताया, आज भी इस जनपद के बड़े शिक्षण संस्थानों में जाति भेदभाव होता है। मुझे तो उम्मीद है कि जरूर आने वाले समय में बदलाव होगा, क्योंकि अभी मैं कल खेतासराय में जनपंचायत में था, सोनकर समाज की बस्ती थी, वहाँ पे ये जनपंचायत हो रही थी। उसमें एक बुजुर्ग अनपढ़ महिला, उसकी चिंता थी कि हमारे बेटों की शिक्षा के प्रति ये सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो मोदी सरकार है, ये जो योगी सरकार है, ये आपके नौजवानों को गुमराह करेगी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। लेकिन जब उनके रोजगार की बात आएगी, जब उनके शिक्षा की बात आएगी, जब उनके स्वास्थ्य की बात आएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे वापस कर लेगी। अगर जो सरकार हमारे हित का ध्यान नहीं रख सकती है, जो सरकार हमारे नौजवानों को शिक्षा नहीं दे सकती है, जो सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती है, ऐसी सरकार को हटाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं जानता हूँ कि आप सब कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि वो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमने तो सुना है बचपन में, एक मोटी रस्सी की अपेक्षा ज़्यादा ताकत पतली पतली रस्सियों में होती है। उसमें ताकत कहाँ से आती है? जब हम उन पतली रस्सियों को इकट्ठा करते हैं। यही हमारा पीडीए का सोच है। जब हम जो हमारे समाज की जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिनको भाजपा के लोग कमज़ोर समझते हैं, ये सारे लोग, जब हम जो दलित समाज के हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, जब हम सब एक मोटी इकट्ठा हो जाएंगे तो एक मोटी रस्सी में हमारी ताकत बनेगी और इस भाजपा की सरकार को हम हटाने में कामयाब होंगे। निसंदेह हम जो ये गोदी मीडिया है, उनके भी जो प्रोपोगंडा है, उनको भी ख़त्म करने में सफल होंगे और अंबानी अडानी के पैसे को भी हराने का काम ये पीडीए करेगा। आज पीडीए समाज को जगाने की ज़रूरत है। आप जब जब जागे हैं, जब जब एकजुट हुए हैं, जब जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़े हैं, जब जब अपने बच्चों के लिए आपने संघर्ष किया है, तब तब आपको सफलता मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम सबको आपके बीच में भेजा है। अगर हम ईमानदारी से उनको मतदान करेंगे तो आपने देखा होगा कि हम 22 में सरकार बनाने में कहीं न कहीं चूक गए थे। अगर हम 22 में सरकार बनाना चूक गए तो हमें 24 में जो समय मिलेगा उसको हमको नहीं चुकना है। अगर हम अपने साथ एक कुछ अपने पिछड़े समाज के जो अन्य लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, जो दलित समाज के लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, उनको एकजुट करके अपने साथ लेकर हम चलेंगे, निसंदेह भारत में जो सरकार होगी वहाँ समाजवादियों का हिस्सा होगा। आप देखो, हमारा जो सिद्धांत है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। बाबा साहब सबसे पहले इस आज़ाद भारत में बाबा साहब ने सबको समाजवादी भारत का सपना दिखाया था। उन्होंने देश का जो संविधान लिखा, संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान के पहले पन्ने पे समाजवादी भारत का सपना दिखाया था। वो उस प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिखा है कि हम भारत के लोग समाजवादी भारत की स्थापना के लिए कित संकल्पित हैं। उन्हीं की उस मूल मंत्र को लेकर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी वही सपना देखते हैं समाजवादी भारत बनाने का, जो बाबा साहब ने देखा था, जो श्रद्धेय नेताजी ने देखा था, जो चौधरी चरण सिंह ने देखा था, जो डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी ने देखा था। उसी सपने को पूरा करने के लिए हम सबको एक साथ, जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन सभी लोगों को एक साथ लेके चलना है। वो समाजवादी भारत क्या है? वो समाजवादी भारत वही है जहाँ पे कोई जात के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। ये भाजपा के लोग ये संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं, जब ये हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं, जब ये हिंदू मुसलमान के बीच फसाद फैलाने का काम करते हैं, तो ये लोग संविधान, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ की बात करते हैं। इसको और आपको, हमको और आपको समझने की ज़रूरत है।
हमारा संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। तो अगर ये आपके बीच में धर्म के नाम पे फसाद लाना चाहते हैं तो ये जान जाइएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका हित नहीं चाहते हैं। इनका जो भी ये जो योगी सरकार है, इसका जो भी कानून है, ये हमारे पीडीए के खिलाफ ही है। ये चाहे बुलडोजर वाला न्याय हो, ये चाहे जो लंगड़ा बनाओ अभियान है, इसमें केवल और केवल नुकसान पीडीए समाज के लोगों का होता है। आप देखो, अगर पीडीए समाज का जो अगर पिछड़ा है, वो अगर वो ST SC है, अगर वो मुस्लिम है, तो उसके घरों पे तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर नहीं चलता है, कुलदीप सेंगर के घर नहीं चलता है, और नहीं चलता है उस मंत्री के बेटे के घर जिसने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद कर मार दिया था खुलेआम, उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। अगर ये जो देखेंगे आप कि ये जो इनका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का लंगड़ा बनाओ अभियान है, इसमें भी सारे ज़्यादातर बच्चे पीडीए समाज के हैं। अगर वो OBC समाज का आता है, अगर वो ST SC समाज का आता है, अगर वो मुस्लिम समाज का आता है, तो उसको पैर में गोली मार कर पुलिस उसको आजीवन विकलांग बनाने का काम करती है। लेकिन BHU के अंदर जब गैंग रेप का आरोपी खुलेआम घूमता है, उसके पैर में गोली मारने का काम ये उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं करती है। क्यों? हमें आपको ये समझना होगा कि ये भेदभाव फैलाने वाली जो सरकार है, मोदी सरकार, इसको उखाड़ कर फेंकना होगा। आज हमारी ताकत, आपने समस्या बताई, उन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ पीडीए है। जिस दिन पीडीए को हम लोग एक बहुत बड़ा मूल मंत्र बना लेंगे, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना लेंगे, तो निसंदेह हमारे सारे सपने पूरे होंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और माताओं को जो उनको जो पेंशन मिलता था वो पेंशन मिलेगा, बिजली मिलेगी, किसानों को सिंचाई मिलेगी, तमाम हमारी सुविधाएं पूरी होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके का जो है हमारे आज के हकों का जो है हनन करते हैं, चाहे वो हमारे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे हमारे सामाजिक अधिकार हो, सारे अधिकारों का हमारा हनन करती है। और हमें अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति खुद सचेत होना होगा, और हमें अपना संघर्ष करके लड़ के उसको लेना होगा, ताकि हमारी ये जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, इस समाज में जब रहेंगे तो उन्हें उनका अपना हक और अधिकार मिल सके। आज आप देखेंगे कि कैसे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ से एक सवाल आया 5 किलो राशन का, तो इस जो राशन था ये मोदी सरकार का नहीं है। ये राशन के लिए अगर आपको एहसानमंद होना होगा तो उन किसानों का एहसानमंद होना जिन्होंने काले कानून के विरोध में 1 साल आंदोलन किया था। ये मोदी सरकार तो जो कि हमारे देश की कृषि सभ्यता है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने साल भर से ज़्यादा समय आंदोलन कर मोदी सरकार को अपने सामने झुकने पे मजबूर किया, और काला कानून वापस लेना पड़ा। इस सरकार को काला कानून वापस लेना पड़ा। तो जिस दिन हम सब लोग, आप सब एक साथ होंगे और संघर्ष करेंगे, तो हमें अपना आरक्षण भी मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो सीधा सीधा कहा है कि आप जाति जनगणना कराओ, और जिसकी जितनी जाति है उसको उतनी हिस्सेदारी सरकार में, संसाधन में, हर जगह, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। हमने तो आज आए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें तो एक सीधे सीधे मूल मंत्र दिया है कि हमारे राम सिर्फ पीडीए ही है। पीडीए मतलब ये जो OBC समाज है, जो ST SC समाज है, ये जो अल्पसंख्यक समाज है, वही हमारे राम है। हम समाजवादियों के लिए वही हमारे राम है।